स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रुप कर पर। तो दोस्तों जैसा कि हम यहाँ पर बात करेंगे जो आपका डीएलएड थर्ड सेमेस्टर जो है वो स्टार्ट हो गया है, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम समाप्त हुए। अब आपको पढ़ाई करनी है थर्ड सेमेस्टर के लिए, है ना। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ये कि मैथ का सिलेबस क्या रहेगा और पिछले सेमेस्टर की अपेक्षा इस सेमेस्टर में आपका टफ रहेगा या सरल रहेगा, क्या कुछ सारी जानकारी होगी, कितने बजे से मैथ की क्लास आपकी चलेगी, डेली का टाइम क्या रहेगा और किस तरीके से आपको पढ़ना है, कैसे आप बैक लगाने लगने से बचें। क्योंकि जो सिलेबस है अगर हमारी माने तो सेकेंड सेमेस्टर की अपेक्षा थर्ड सेमेस्टर में कठिन सिलेबस है ना। तो इस सिलेबस में कैसे पढ़ना है आपको वो हम आपको बताते हैं। जल्दी से आपको हम सिलेबस बताएंगे आज के इस वीडियो में। सिर्फ और सिर्फ सिलेबस आपको हम बता देंगे। क्लास आपकी एक दो दिन में स्टार्ट हो जाएगी, वो आप लोग बता दीजिए जिस दिन से आपको मैथ पढ़ना है। आज से हमने थर्ड सेमेस्टर की हिंदी की क्लास स्टार्ट करा दी है, जो 12 बजे से डेली होगी कंटिन्यू। 12 बजे आप थर्ड सेमेस्टर हिंदी की क्लास स्टार्ट है, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर की हिंदी मैथ की चर्चा अगर करें, देखो इसमें आएगा क्या क्या, इस पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। नंबर एक आपको पढ़ना है, सबसे पहला जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से आप देखें तो निर्देशन सामग्री तथा गणित शिक्षण की विधियां। आप ये भी सबसे पहला पॉइंट आपका क्या है, निर्देशन सामग्री सामग्री, है ना। इसके बाद में गणित शिक्षण की विधियां, ये सारी चीज आपका जैसे आगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, निगमन विधि, ये सारी विधियां इसके अंतर्गत आएंगी। आप ये भी कह सकते हैं गणित शिक्षण की विधियां, क्या कह सकते हैं, गणित शिक्षण की विधियां। ये आपका फर्स्ट सेम में भी आपने इसको पढ़ा होगा, गणित शिक्षण की विधियां। इसको आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा हर किसी ने। नंबर दो पॉइंट आपका क्या आएगा, अनुपात और समानुपात। क्या आएगा, अनुपात आएगा। और आपका क्या आने वाला है, समानुपात आने वाला है। अनुपात और समानुपात आपका है, समानुपात, ठीक है भाई। अनुपात और समानुपात आएगा। प्रतिलोम आएगा, क्या आएगा, प्रतिलोम। प्रतिलोम किसे कहते हैं ये भी आपका पूछा है। अगला नंबर है घातांक की अवधारणा। आप ये भी कह सकते हैं घातांक के रूप में लिखना, जिसको आप घातांक एवं करड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, घातांक एवं करड़ी, है ना। घातांक एवं करड़ी आप कह सकते हैं, क्योंकि घातांक के रूप में लिखना ये आपका फोर्थ सेम में भी आता है। घातांक के नियम, परमेय संख्याओं के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में घातांक एवं करड़ी में आपको समझाया जाएगा। इसके बाद में नंबर 4 लेसन आपका है साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सारी चीजें। क्या क्या आएगा, नंबर 4 पे आपका लेसन आता है साधारण, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के साथ साथ आप लोग क्या और पढ़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज और पढ़ेंगे। क्या और आएगा सर, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। तो आप सभी लोग याद रखेंगे साधारण ब्याज के साथ साथ चक्रवृद्धि ब्याज को पढ़ेंगे। इसके बाद में मिश्र धन, ये सारी चीजें तो इसमें निकाली जाती हैं, आप सभी लोग जानते ही हैं। नंबर 5 पे अगर बात करें तो बैंक की अवधारणा को आपको पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा, बैंक की अवधारणा। आपको इसको भी पढ़ाया जाएगा, बैंक की जो अवधारणा होती है आप इसको पढ़ेंगे। इसके बाद में बैंक की अवधारणा के बाद में खातों के प्रकार भी आप लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, खातों के प्रकार। खातों के प्रकार, खातों के कितने प्रकार होते हैं आप लोग इस चीज को भी पढ़ेंगे। इसके बाद में आप लोग लाभांश वगैरह आपको इसी के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा। इतनी सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। बैंक की अवधारणा क्या होती है, खातों के प्रकार क्या होते हैं, लाभांश क्या होता है, ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगी। ये आपको थर्ड सेमेस्टर में सब कुछ पढ़ना है। लघु गणक की जानकारी, अगला चैप्टर क्या आता है, लघु गणक की जानकारी। लघु गणक की जानकारी आपको सर इसको भी पढ़ना है। लघु गणक की जानकारी क्या होती है, इसके अंतर्गत आपसे पूछा क्या क्या जाएगा, घातांक से लघु गणक तथा इसका विलोम पूछा जाएगा, है ना। इसमें आपको सारी लघु गणक की जानकारी बताई जाएगी। छठा लेसन आपका है समुच्चय, समुच्चय की संकल्पना। आपके इस लेसन में समुच्चय भी आएगा, जिसको आपने 12th में जिसने मैथ पढ़ा होगा तो समुच्चय पढ़ाया गया होगा। तो समुच्चय की संकल्पना भी आपसे इसमें पूछी जाएगी। क्या पूछी जाएगी, समुच्चय की संकल्पना। इसके बाद में आपका योग अंतर, सारी चीजें इसी में आ जाएंगी समुच्चय की संकल्पना में। इसके बाद चर राशियों का गुणनखंड, दो वर्गों की अंतर के रूप में व्यंजकों का गुणनखंड, द्विघातीय त्रिघातीय व्यंजकों का गुणनखंड,
यानी आप सीधा सीधा एक ये लिख सकते हैं, सभी प्रकार के समीकरणों का गुणन, क्योंकि द्विघाती त्रिघाती हर प्रकार का आ रहा है, तो आप सभी प्रकार के संख्याओं का गुणनखंड भी करना है, गुणनफल भी निकालना है, सारी चीजें इसी के अंतर्गत आपको निकालनी। अगला जो आपका चैप्टर है वो है बीज गणितीय व्यंजकों में एक पदी तथा द्विपदी व्यंजकों से भाग। आप ये डायरेक्ट यहाँ पर लिख लीजिए, बीज गणितीय व्यंजकों का भाग, सीधा सीधा आप ये लिखिए, व्यंजकों का भाग, कहने का मतलब जो समीकरण होते हैं उनका भाग आपको सिखाया जाएगा। इसके बाद में अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्य, यानी कि समांतर माध्य वगैरह आप ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, समांतर माध्य से जुड़े आपको सवाल भी इसमें पढ़ाए जाएंगे। आगे पे अगर हम लोग चलें, ये आपका हो गया। इसके बाद में अगला आपके सामने आता है आयतन एवं धारिता, यानी आयतन से जुड़ी चीजें आपको बताई जाएगी। आयतन का मतलब है इसमें किस किस का आयतन हो सकता है, घन का आयतन हो सकता है, घनाभ का आयतन हो सकता है, ठीक है। इसमें इसके आयतन आपसे पूछे जा सकते हैं, घन घनाभ का आयतन। इसके बाद में वृत्तखंड एवं त्रिज्यखंड की अवधारणा, यानी कि इसमें आपको वृत्त पढ़ाया जाएगा। अभी तक आपने वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिमाप, ये सारी चीजें पढ़ी थी। अब आप इसमें क्या पढ़ोगे, वृत्तखंड पढ़ोगे, त्रिज्यखंड पढ़ोगे, क्या क्या पढ़ोगे, वृत्तखंड पढ़ोगे, एक आप क्या पढ़ोगे, त्रिज्यखंड पढ़ोगे। ये दो चीजें आप लोग और इसमें पढ़ने वाले हो, वृत्त के क्षेत्रफल और वृत्त के परिधि के साथ साथ आपको वृत्तखंड भी पढ़ाया जाएगा, त्रिज्यखंड भी पढ़ाया जाएगा। इसके बाद में आपका क्या, वृत्त का चाप वगैरह, वृत्त की छेदक रेखा, स्पर्श रेखा, ये सारी चीजें आपको वृत्त के हर प्रकार के प्रश्न आपको इस सेशन में पढ़ाए जाएंगे। यानी हमने आपको पूरा सिलेबस बताया, जो भी गणित का सिलेबस है, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, वृत्त की स्पर्श रेखा, है ना, ये सारी चीजों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। घन घनाभ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आयत वर्ग वृत्त के भी क्वेश्चन आ जाएंगे आयतन में, लेकिन जो आपके सिलेबस में है वो घन घनाभ ही है, और वृत्तखंड है, त्रिज्यखंड है, ठीक है। ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो ये पूरा जो सिलेबस है, ये गणित का सिलेबस है, इसी के अकॉर्डिंग आपको सभी को पढ़ना है। आपको साधारण ब्याज भी पढ़ना है, आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी पढ़ना है, आपको अनुपात भी पढ़ना है, और समानुपात भी पढ़ना है। ये सारी चीजें, घातांक एवं करणी भी पढ़नी है, क्योंकि आप देखो जो यहाँ पर आपको टप लगेगा वो घन घनाभ लगेगा। इससे इसके बहुत ही डीपली क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। वृत्तखंड, त्रिज्यखंड लगेगा, अनुपात के सभी लोग लगा लेते हैं, अगर कठिन लगेगा तो समानुपात लगेगा, साधारण ब्याज सभी लोग लगा लेते हैं, अगर कठिन लगेगा तो चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से गणित की तैयारी करनी है। और आप लोग इस वीडियो में जरूर बताएं, सभी लोग, जितने लोगों ने ये देखा हो या जितने लोग भी देखें, ये बताएं कि किस दिन से गणित की क्लास स्टार्ट की जाए, क्योंकि इंतजार है आपको भी और हमें भी। तो इसलिए आप सभी लोग बता देंगे कि किस दिन से आपकी गणित की क्लास जो है वो स्टार्ट कर दी जाए, जिससे कि आप सभी लोग डेली क्लास को करने आए, और अपने सभी दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताएं। जो नोट्स हैं आपके तैयार किए जा रहे हैं, बहुत जल्द आपके सामने नोट्स भी होंगे। कहीं भी आपको 700-800 रुपए पैसे फंसाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, 500-400 नहीं फंसाने की आवश्यकता पड़ेगी। हम आपके लिए, अगर या तो मेरा 2 मूड है, हो सकता है फ्री में भी आप सभी को मिल जाए, हो सकता है 150 रुपए में आपको मिल जाए। कहीं भी आपको 400, 500, 600, 700, 800 रुपए फंसाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बस आप सभी लोगों को बता दीजिए, जितने भी आपके दोस्त हैं सभी को बता देना क्लास आपकी कब से स्टार्ट करनी है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। ठीक है भाई, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।